दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि आप मुश्किल में फंसे हों पर मन में अचानक एक ही नाम आया हो, राम। और सबसे बड़ी बात, राम को कब और कैसे पुकारें कि वो तुरंत सुन लें। आज इसी बात पर चर्चा करेंगे, तो ध्यान से सुनना। राम कब सुनते हैं? पहला राज, सच्चे मन से पुकारना। देखो भाई, राम भगवान कोई दूर बैठे राजा नहीं है, वो तो आपके दिल के अंदर विराजमान है। अब अगर आप उन्हें दिखावे में पुकारोगे, सिर्फ जुबान हिलाओगे और मन कहीं और होगा, तो क्या आवाज़ उन तक पहुँचेगी? नहीं। राम वही सुनते हैं जब मन रोता है, जब आंखों से पानी निकलता है और जब दिल सच में उनसे बात करता है। कभी रात के अंधेरे में अकेले में बैठकर दिल से एक बार राम पुकार के देखो, आपको लगेगा कि कोई आपको सच में सुन रहा है। और हाँ, कमेंट करके बताना कि आपने कभी ऐसा महसूस किया है या नहीं। लेकिन भाई, सिर्फ दिल से पुकारना ही काफ़ी नहीं, क्योंकि एक और चीज़ है जो राम को तुरंत आकर्षित करती है, और वो है निर्दोष भाव। लेकिन उससे पहले भाई, अगर आपको हमारी ये बातें दिल से छू रही हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी दबा दो, क्योंकि आगे जो सुनोगे वो ज़िंदगी बदल देगा। दोस्तों, ज़रा सोचिए, जब हम किसी को आवाज़ लगाते हैं तो सबसे पहले हमारी नीयत मायने रखती है। अगर हम मन से नहीं बुला रहे, सिर्फ औपचारिकता निभा रहे हैं, तो क्या सामने वाला सच में हमारी पुकार को दिल से लेगा? नहीं। वही हाल राम जी के साथ भी है। राम को पुकारने का पहला और सबसे बड़ा राज है सच्चे मन से पुकारना। भगवान राम दिल के भाव पढ़ते हैं, शब्दों का हिसाब नहीं रखते। जब इंसान का दिल सच्चाई से रोता है, जब भीतर से दर्द उमड़ता है, कभी पुकार सीधी राम के चरणों तक पहुंचती है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बार बार कहा है, राम नाम का असली असर तभी होता है जब दिल से पुकारा जाए। अब सोचो, अगर कोई बस दिखावे के लिए मंदिर जाए, हाथ जोड़ ले, पर मन में सिर्फ धन दौलत और दिखावे के ख्याल हो, तो क्या वो पुकार भगवान तक पहुंचेगी? बिल्कुल नहीं। राम वही सुनते हैं जहां पुकार में भक्ति और सच्चाई हो। यही कारण है कि साधारण वाले, गरीब किसान और जंगल में बैठे संत, उनकी पुकार राम तक पहुंच जाती है, क्योंकि उनकी आवाज़ दिल से निकलती है। एक छोटी सी घटना सुनो, शबरी माता की कहानी। शबरी जाति से भीनी, गरीब और अनपढ़ थी, लेकिन जब उन्होंने राम को पुकारा तो कोई बड़ा यज्ञ, कोई लंबा तप नहीं किया। उन्होंने बस अपने मन की सच्चाई से राम की राह देखी। रोज झोपड़ी साफ करती, फूल सजाती और सोचती, पता नहीं आज राम आएंगे या नहीं। सालों बीत गए, पर शबरी का मन नहीं डगमगाया। और देखो, एक दिन सचमुच राम जी उनकी झोपड़ी में आए और बेर खाए। क्यों? क्योंकि शबरी की पुकार दिल से थी, दिखावे से नहीं। दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है कि जब आप बहुत दुख में होते हैं और अकेले में बैठकर हे राम कहते हैं, तो दिल हल्का हो जाता है? वो इसलिए होता है क्योंकि दिल की आवाज़ सीधे भगवान तक पहुंचती है। वहाँ कोई पंडित की फीस, कोई लंबी पूजा, कोई विशेष विधि की ज़रूरत नहीं, बस दिल से निकली हुई पुकार चाहिए। अब सोचकर बताओ, आप कितनी बार राम को सिर्फ जुबान से पुकारते हो और कितनी बार दिल से? यही फ़र्क है असल में। जुबान से पुकार राम तक नहीं पहुंचती, लेकिन दिल से पुकारने पर वे तुरंत सुनते हैं। तो पहला राज साफ है, अगर राम को तुरंत सुनाना है तो अपने मन को सच्चा बनाओ, दिल से पुकारो। कोई चालाकी, कोई दिखावा, कोई स्वार्थ नहीं, बस साफ मन से कहो, हे राम, मुझे आपकी ज़रूरत है। यकीन मानो, उस पल राम भी कहेंगे, मैं आ गया। दोस्तों, कभी आपने किसी छोटे बच्चे को गौर से देखा है? जब बच्चा अपनी माँ को पुकारता है तो उसमें ना कोई चाल होती है, ना कोई बनावट। उसकी आवाज़ में बस मासूमियत होती है। चाहे बच्चा कहीं भी हो, चाहे माँ कितनी भी व्यस्त हो, जैसे ही बच्चे की पुकार कानों में पड़ती है, माँ तुरंत दौड़कर आती है। यही रहस्य है भगवान राम तक पहुँचने का, बच्चे जैसा निर्दोष भाव। राम को सिर्फ वही पुकार सीधी छूती है जिसमें कोई स्वार्थ, कोई चालाकी ना हो। अगर हम राम को इसलिए बुला रहे हैं कि वो हमारी नौकरी लगवा दे, हमारी दौलत बढ़ा दे या हमें दुनिया में ऊंचा दिखा दे, तो वो पुकार बहुत देर से सुनाई देती है। लेकिन अगर पुकार में सिर्फ एक ही बात हो, राम, मुझे आपकी ज़रूरत है, बाकी सब आपका है, तो समझ लो राम उसी पल दौड़े चले आते हैं। तुलसीदास जी ने भी यही लिखा, बालक ही सम नहीं प्रीतम, राम ही भयम अनुभावन। यानी भगवान को बच्चे जैसी भक्ति सबसे प्यारी लगती है। एक उदाहरण लो हनुमान जी का। हनुमान जी का मन राम पर इतना मासूम था कि उन्हें अपने अस्तित्व की भी परवाह नहीं थी। जब राम ने पूछा, हनुमान तुम कौन हो, तो हनुमान बोले, मैं तो आपका सेवक हूँ, सब कुछ आप है। यह निर्दोष भाव ही था जिसने हनुमान को राम का सबसे प्रिय बना दिया। अब सोचिए, क्या हमारे भीतर भी वो मासूमियत है? हम जब राम कहते हैं तो हमारे मन में क्या भाव होता है? क्या वो भाव एक छोटे बच्चे जैसा होता है जो अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे भूख लगी है?
या फिर उसमें गणित होता है राम, अगर आप ये कर दोगे तो मैं इतना जप करूँगा। सच बताइए दोस्तों, क्या आपने कभी बिना शर्त राम को पुकारा है? सोचकर देखो, शायद बहुत कम बार। राम को पुकारने का मतलब है उन्हें अपनी आत्मा का सच्चा साथी मानना, बच्चे की तरह भरोसा करना कि वो सब ठीक कर देंगे। जैसे बच्चा माँ से कहे, माँ मुझे तैरना नहीं आता पर आप पकड़ लोगी ना, वैसे ही हमें कहना है, राम मुझे रास्ता नहीं दिखता लेकिन आप थाम लोगे ना। एक कहानी सुनो, जब समुद्र पार करना था तो राम की सेना के सब योद्धा चिंतित थे। कोई कह रहा था ये संभव नहीं, कोई उपाय सोच रहा था, लेकिन हनुमान जी ने बच्चे की तरह कहा, राम जी अगर आप आदेश दो तो मैं अभी उड़कर लंका चला जाऊं। यही मासूमियत है, विश्वास इतना गहरा कि तर्क की जगह प्रेम ले ले। तो दोस्तों, अगर राम को तुरंत सुनाना है तो बच्चे जैसा निर्दोष भाव रखो, छल कपट हिसाब किताब सब छोड़ो, बस मासूम दिल से पुकारो। याद रखो, भगवान राम राजा हैं, पर सबसे पहले वो पिता हैं, माँ है, दोस्त है, और पिता माता बच्चे की पुकार कभी टालते नहीं। तो आज का दूसरा राज साफ है, राम तक जल्दी पहुंचना है तो बच्चा बनना पड़ेगा। निर्दोष भाव से जब आप कहोगे हे राम, तो यकीन मानो वो उसी पल आपकी ओर बढ़ेंगे। दोस्तों, ज़रा सोचो, किसान खेत में बीज बोता है, अगर वो अगले ही दिन जाकर देखे कि फसल क्यों नहीं आई तो क्या ये सही है? नहीं ना। बीज को अंकुरित होने, मिट्टी फाड़कर बाहर आने और फल देने में समय लगता है। वैसे ही जब हम भगवान राम को पुकारते हैं तो हमें धैर्य और विश्वास रखना पड़ता है। राम कोई जादुई मशीन नहीं है जहाँ बटन दबाया और तुरंत मनचाहा मिल गया। वो तो दिल की गहराई देखते हैं। हमारी पुकार सिर्फ मुसीबत में है या रोजमर्रा के प्रेम का हिस्सा है, ये वो परखते हैं। इसलिए कई बार ऐसा लगता है कि राम सुन नहीं रहे, असल में वो सुनते हैं, लेकिन जवाब उसी समय देते हैं जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तुलसीदास जी ने भी कहा, राम करहि करुणा बरसाही, जौ नृप होई धीर धरणी पाही। यानी राम की करुणा बरसती है, लेकिन उसके लिए धैर्य चाहिए। एक घटना देखो भरत जी की। जब राम वनवास गए तो भरत के दिल का हाल किसी ने नहीं सोचा। वो रोज राम को पुकारते थे, लेकिन क्या राम तुरंत लौट आए? नहीं, क्योंकि मर्यादा का पालन जरूरी था। भरत ने धैर्य रखा, विश्वास रखा कि राम लौटेंगे, और यही विश्वास अंत में अयोध्या को रामराज्य तक ले आया। अब आप खुद सोचिए, जब हम मुश्किल में राम को पुकारते हैं और तुरंत असर नहीं दिखता तो हम क्या करते हैं? ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं, कहते हैं भगवान सुनते ही नहीं। लेकिन भाई, क्या माँ अपने बच्चे की आवाज़ अनसुनी कर सकती है? नहीं। फिर राम तो साक्षात करुणा के सागर है। बस फर्क इतना है कि हम अधीर हो जाते हैं। आप खुद बताओ, क्या आपने कभी राम नाम जपा और लगा कि असर नहीं हुआ, फिर कुछ दिनों बाद वही नाम आपके काम आया? सोच कर देखो, राम के सामने हमारी सबसे बड़ी परीक्षा यही होती है, धैर्य और विश्वास। अगर आप राम को पुकारते समय ये भरोसा रखते हो कि राम मुझे छोड़ेंगे नहीं, तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा। चाहे देर लगे, पर राम आपकी पुकार का उत्तर जरूर देंगे। हनुमान जी का उदाहरण लो। जब समुद्र पार करना था, हनुमान जी के मन में भी संदेह आया कि क्या मैं इतना लंबा कूद पाऊंगा, लेकिन उसी वक्त उन्हें याद आया, मैं राम का सेवक हूँ। अगर राम पर विश्वास है तो असंभव भी संभव है। और फिर क्या हुआ? हनुमान जी ने छलांग लगाई और लंका पहुंच गए। ये विश्वास का ही कमाल था। दोस्तों, यही धैर्य और विश्वास हमारी पुकार को ताकत देता है। अगर हम जल्दबाजी करें, अधीर हो जाए, तो पुकार कमज़ोर हो जाती है। लेकिन अगर हम राम पर भरोसा रखकर कहते हैं, हे राम, मैं आपके भरोसे हूँ, चाहे देर लगे पर मुझे यकीन है आप सुन रहे हैं, तो ये पुकार सीधे भगवान के हृदय को छूती है। तो तीसरा राज ये है, राम को पुकारो पर धैर्य और विश्वास के साथ। याद रखो, देर हमारी नियत और तैयारी की वजह से होती है, राम की तरफ से नहीं। राम हमेशा सुनते हैं, बस हम परख में खरे उतरे। दोस्तों, ज़रा सोचिए, अगर कोई इंसान आपको सिर्फ तब याद करे जब उसे मदद चाहिए और बाकी समय बिल्कुल ध्यान न दे, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। वैसे ही राम को भी सिर्फ मुसीबत में याद करना अधूरा है। अगर सच में उन्हें जल्दी सुनाना है तो हमें उनके नाम का जप और सेवा दोनों करनी पड़ती है। राम नाम का जप क्या है? ये वही है जैसे मोबाइल चार्ज करना। जब हम रोज रोज राम नाम जपते हैं तो हमारा दिल राम की तरंगों से चार्ज रहता है, और जब मुसीबत आती है तो हमारी पुकार पहले से ही सीधी राम तक पहुंचती है। लेकिन अगर हम महीने भर मोबाइल चार्ज ही ना करें और अचानक ज़रूरत पड़े तो क्या होगा? बैटरी खत्म। वैसे ही बिना नाम जप के अचानक की पुकार कमज़ोर पड़ जाती है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने साफ लिखा है, राम नाम बरबर बरण हरि समान न होई। यानी बार बार राम नाम का जप करने से ही मन भगवान से जुड़ता है। अब आते हैं सेवा पर। राम तक पहुंचने का असली शॉर्टकट है उनकी प्रजा की सेवा।
अगर आप किसी भूखे को खाना खिला दे, किसी दुखी का दिल हल्का कर दे या किसी परेशान इंसान का साथ दे दे, तो मानो ये सेवा सीधे राम तक जाती है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के दिल में ही रहते हैं। हनुमान जी को देखो, उन्होंने सिर्फ राम नाम का जप नहीं किया, बल्कि हर पल सेवा में लगे रहे। चाहे संजीवनी लानी हो या सीता माता का संदेश लाना, उनका जीवन सेवा और जप का मेल था। यही कारण है कि राम ने उन्हें अमर कर दिया। अब सोचो, क्या हम अपने जीवन में सेवा और जप का मेल कर सकते हैं? बहुत आसान है। सुबह उठकर 5 मिनट भी अगर आप राम राम का जप करते हैं और दिन में किसी एक इंसान की मदद करते हैं, तो समझ लीजिए आपकी पुकार राम तक तुरंत पहुंच रही है। आप खुद बताइए, क्या आपने कभी किसी की सेवा करके मन में अजीब सी शांति महसूस की है? वही शांति राम की स्वीकृति है। तो चौथा राज ये है, अगर राम को तुरंत सुनाना है तो रोज उनका नाम जपो और सेवा करो। याद रखो, जब बिना सेवा अधूरा है और सेवा बिना जप कमजोर। दोनों साथ हों तो पुकार अजय हो जाती है। दोस्तों, मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, अगर वो साल में बस एक बार आपसे मिले तो रिश्ता कैसा होगा? फीका पड़ेगा। लेकिन अगर वो रोज थोड़ा सा भी संपर्क बनाए रखे तो रिश्ता गहरा और मजबूत होता जाएगा। राम के साथ भी यही बात है। अगर हम उन्हें सिर्फ त्योहारों पर या बस संकट के समय याद करें तो रिश्ता कमजोर होगा, लेकिन अगर हम रोज थोड़ा सा भी उनसे जुड़े तो वो रिश्ता अटूट हो जाएगा। अब सवाल है, रोज जुड़ाव कैसे करें? बहुत आसान है। सुबह उठते ही राम का नाम लो। काम पर निकलते वक्त 2 मिनट ध्यान से उनका स्मरण करो। खाने से पहले राम कह दो। सोने से पहले एक बार दिल से हे राम पुकार लो। ये सब छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन ये आपके जीवन में एक अदृश्य शक्ति भर देती हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम मन रंजन, यानी राम नाम मन को हर पल आनंद देता है। अगर ये नाम रोज रोज आपकी सांसों में बहेगा तो मुसीबत आने से पहले ही राम आपके आसपास खड़े होंगे। एक उदाहरण सुनो। एक साधारण किसान था। वो पढ़ा लिखा नहीं था, पूजा पाठ की लंबी विधियां नहीं जानता था। बस हर सुबह और हर शाम दिल से राम राम कहता। जब उसके जीवन में बड़ी विपत्ति आई तो सब सोच रहे थे कि ये आदमी टूट जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। उसकी पुकार इतनी ताकतवर थी कि हालात खुद ब खुद संभल गए। क्यों? क्योंकि उसने रोज रोज राम से जुड़ाव बनाया था। सोचो दोस्तों, आप कितनी बार दिन में राम को याद करते हो? 1 बार, 10 बार, या शायद बहुत कम? अगर रोज जुड़ाव बना लोगे तो राम को पुकारने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो खुद आपकी पुकार सुनने को तैयार रहेंगे। तो 5वां राज साफ है, राम को हमेशा अपने साथ महसूस करो। जैसे सांसें हर पल चल रही हैं, वैसे ही नाम को हर पल अपने दिल में बहने दो। याद रखो, राम को रोज याद करोगे तो वो आपके जीवन से कभी दूर नहीं होंगे। तो दोस्तों, आज हमने सीखा राम को कब और कैसे पुकारे कि वो तुरंत सुने। उत्तर साफ है, सच्चे मन से, निर्दोष भाव से, धैर्य और विश्वास के साथ, सेवा और जप के जरिए और रोज रोज उनके संग जुड़कर। जब ये सब मिल जाते हैं तो राम को पुकारो या ना पुकारो, वो खुद आपके साथ खड़े हो जाते हैं। इसलिए भाइयों, अगली बार जब दिल भारी लगे तो सिर्फ इतना कहना, हे राम। यकीन मानो, आपकी पुकार आसमान नहीं, आपके अपने दिल तक गूंजती है और वही राम बसते हैं। अगर ये बातें आपके दिल को लगी तो वीडियो को लाइक करो, अपने अनुभव कमेंट में लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जाते जाते याद रखो, राम को पुकारने की सबसे सही घड़ी है जब दिल कहे, और तरीका है पूरे भरोसे के साथ। बाकी काम राम खुद कर देंगे।